क्या आपके पास कोई लक्ष्य या गोल्स हैं? उसे पाने के लिए आप कितना समर्पित हैं? उस पर मेहनत कितना करते हैं? उसमें आपका फोकस कैसा है? आप किसी काम को कितना उत्साह से करते हैं? आप जिससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं उसका त्याग कैसे करते हो? और कहीं काम बिगड़ जाए तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए आपके अंदर धैर्य कितना है? हेलो फ्रेंड्स, आई एम डिलेश साहू। वेलकम टू माय इंस्पायर ज्ञान चैनल। आज मैं आप लोगों से 7 ऐसे चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कामयाब होने के लिए आपके अंदर ये होने ही चाहिए, तभी आप सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है गोल्स यानी लक्ष्य। कैसा हो अगर कोई मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं लेकिन टारगेट का पता नहीं? कैसा हो अगर कोई यात्री से भरी ट्रेन स्टेशन से छूटती है लेकिन नेक्स्ट स्टॉपेज का पता नहीं? कैसा हो अगर आप घर से निकलते हैं लेकिन कहाँ जाना है पता नहीं? कहने का मतलब है किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग होने से पहले उसका एंडिंग डिसाइड हो जाता है। आपके पास एक गोल्स होना ही चाहिए और आप जो गोल्स फाइंड आउट किए हैं वो लिखित में होना चाहिए और कोशिश करें कि वो आपके नज़रों के सामने रहें। जितने भी महान लोग हैं, मैंने उनकी बुक पढ़ी हुई है, उन्होंने अपने छोटे बड़े सभी गोल्स को रिटर्न में लिखकर ही उस पर काम किया है, तभी वे उस हाईएस्ट लेवल पर पहुंच पाए हैं। सेकंड है हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत। किसी भी कार्य में सफलता तभी मिलती है जब आप उसमें कड़ी मेहनत करते हैं। अपने आप को लक्ष्य पर पूरी निष्ठा के साथ झोंकना होगा और आपकी मेहनत भी ऐसा होना चाहिए कि जहां साधन यानी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत हो वहां उसका हेल्प जरूर लें, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का युग है। बिना इसके लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी स्पीड कम हो जाएगी। यानी हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क की स्ट्रेटजी अपनाना होगा, क्योंकि मेहनत तो मजदूर भी करता है। थर्ड है सरेंडर यानी समर्पण। आपको अपने गोल्स, अपने काम से प्यार होना चाहिए, तभी आप उस पर पूर्ण समर्पित हो सकते हो। आप प्रकृति के प्रति जिस अनुपात में समर्पित होंगे तो वो उसी अनुपात में आपको फायदा देगी। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप अपने गोल्स, अपने लक्ष्य, अपने काम से अगर प्यार करते हो तो उससे शादी कर लो, और ये नहीं कर सकते तो जिससे शादी की है उसी से प्यार कर लो। वैसे दूसरा ऑप्शन भी बुरा नहीं है। कहने का मतलब है कि आपको लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसके प्रति समर्पण तो होना ही पड़ेगा। फोर्थ है फोकस यानी ध्यान। जितने भी सक्सेस पर्सन की स्टोरी पढ़ेंगे तो एक चीज़ आपको कॉमन लगेगा, वो है फोकस। कामयाब लोग बहुत ही ज़रूरी चीज़ों को जानने में इम्पोर्टेंट देते हैं, फालतू की चीज़ों में अपने फोकस को कमज़ोर नहीं करते। स्वामी विवेकानंद जी जब बुक पढ़ने बैठते थे तो उनके आसपास क्या हो रहा होता है उनका जरा भी ध्यान नहीं रहता था। एक बार वे घर के बाहर पढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम उनके सामने से शादी वाली बारात गाजे बाजे के साथ गुजर रही थी, लेकिन विवेकानंद जी पढ़ने में इतने डूब गए थे कि उनसे बारात के बारे में जब पूछा गया तो वे आश्चर्यचकित रह गए। और यही कारण था कि वे एक बार बुक पढ़ लेने के बाद उनको एक एक सेंटेंस पेज सहित याद रहता था। लेकिन आज के टाइम में तो आपको स्नाइपर फोकस होना पड़ेगा, क्योंकि ये रंभा, मेनका, उर्वशी का ज़माना नहीं, शीला मुन्नी का ज़माना है। यहाँ इस तरह के गाने चलते हैं। दिल कमरिया मोरे, तिरछी नजरिया मोरे। तो आपको अपने गोल्स पर ज़्यादा फोकस लगाना होगा। फिफ्थ है एक्साइटमेंट यानी उत्साह। किसी भी मंजिल को आप बिना उत्साह के तय नहीं कर सकते। वो उत्साह ही तो है जब आप गिर जाते हैं तो उठने के लिए इंस्पायर करता है। ये उत्साह ही तो है जो किसी भी रुकावट को तोड़कर मुस्कुरा के आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। अगर आपके अंदर उत्साह है ना, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल कार्य को भी बड़ी ही आसानी से कर सकेंगे। उत्साह है तो काम काम नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट लगेगा। बिना उत्साह के आप उस काम से बोर होकर थक जाओगे। जिस इंसान में उत्साह होता है ना, उसके बॉडी लैंग्वेज को देखना, आपको उसके हर एक्टिविटी एनर्जेटिक लगेगी। बिना उत्साह के इंसान किसी काम का नहीं। 6 है सेक्रीफाई यानी त्याग। त्याग क्या है? आपको जिस भी चीज़ का ज़्यादा लगाव हो या प्रिय लगे
उसको छोड़ना ही त्याग है। आज के टाइम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है त्याग, बलिदान। एकलव्य की स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी कि कैसे एकलव्य ने अपने गुरु भक्ति में समर्पित होकर गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में अपने दाहिने हाथ के अंगूठे का त्याग कर दिया। बट डोंट वरी, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको केवल उन चीज़ों का त्याग करना है जो आपको आपकी गोल्स तक पहुंचने से डिस्ट्रैक्ट करता हो। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा घूमना फिरना, मूवी देखना, दोस्तों के साथ पार्टी आदि चीज़ों का त्याग करना होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा आदि चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाना पड़ेगा। और यदि आप बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको फास्ट, जंक या ऑयली फूड आदि चीज़ों का सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। एंड लास्ट है पेशेंस यानी धैर्य। आज की युवा धैर्य को तो भूल ही गए हैं, उनके अंदर जरा भी पेशेंस नहीं है। एक क्लास में फेल क्या हुए कि सुसाइड ही कर ली, ये कैसी समझदारी है। किसी ऊंचाई से गिरना कोई नाकामयाबी नहीं, बुज़दिली तो वो है जो आप गिरे तो उठे ही नहीं। किसी गुस्से में जब आप अपना धैर्य खोते हैं तो आप अपना आपा यानी सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं और जोश में आप अपना गुस्सा गलत जगह निकाल देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि कुछ देर बाद वो न करने वाली चीज के हो जाने से आपको बहुत ही पछतावा होता है और आप वेरी बैड फील करते हैं। और ठीक इसके अपोजिट, अगर आप उस गुस्से को वहाँ विस्फोट करते हो जहाँ एक्चुअल में करना है तो वही गुस्सा ताकत बन जाता है। तो आप अपने गुस्से को ताकत बनाओ, अपनी कमजोरी नहीं। कुछ बड़ा करने के लिए गुस्सा जरूरी है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे कि गुस्से में अपना पेशेंस नहीं खोना है। वो युवा ही क्या जिसके अंदर गुस्सा ना हो, और वो समझदारी ही क्या जिसमें धैर्य ना हो। तो इन सातों चीज़ों को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला है लक्ष्य, दूसरा है कड़ी मेहनत, तीसरा है समर्पण, चौथा है ध्यान, पांचवा है उत्साह, छठवा है त्याग और सातवां है धैर्य। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने इंस्पायर ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि एक भी वीडियो मिस मत हो। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।